Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. आप सबको जय मसीह की। आइए हम लोग परमेश्वर के वचन से आज थोड़ा समय आप लोग के बीच में हानोक की भविष्यवाणी इस अंश के बारे में, अंत के दिनों का हानोक की भविष्यवाणी, इस विषय के बारे में थोड़ा समय आप लोग के बीच में वचन बताकर मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ। मेरे प्रियो, यहूदा की पत्री अध्याय, एक ही अध्याय रहता है, 14th आयत को और 15th आयत को मैं पढ़ना चाहता हूँ। हानोक ने भी जो आदम से 7वीं पीढ़ी में था, इनके विषय में यह भविष्यवाणी की, देखो प्रभु अपने लाखों पवित्रों के साथ आया। तो परमेश्वर के वचन में मेरे प्रियो मैं बताना चाहता हूँ प्रभु की वचन से हानोक के अंतिम दिनों का भविष्यवाणी, इस अंश के बारे में प्रभु की वचन से थोड़ा समय वचन बताकर आप लोग के लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। 14 डेज का फास्टिंग प्रेयर में आज आखिरी दिन है और मेरे प्रियो प्रभु की वचन से थोड़ा समय हम सुनते हैं हानोक की भविष्यवाणी अंत के दिनों का। तो बाइबल में मेरे प्रियो आदम से लेकर हानोक 7वीं पीढ़ी में वो आते हैं। 7वें पीढ़ी का है। तो मेरे प्रियो परमेश्वर के वचन में ये विषय हम लोग देख सकते हैं। उत्पत्ति के पुस्तक अध्याय 5 में हानोक के बारे में हम लोग देख सकते हैं। उत्पत्ति के पुस्तक अध्याय 5 का आदम की वंशावली में मेरे प्रियो हानोक 7वां पीढ़ी का हम लोग देख सकते हैं प्रभु की वचन। तो मेरे प्रियो मैं बताना चाहता हूँ परमेश्वर के वचन से इस हानोक के विषय में बाइबल में 5 अध्याय में यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं। 5 अध्याय 21-22 और मैं पढ़ना चाहता हूँ 24 तक। 21, 22, 23 और 24 वचन को उत्पत्ति के पुस्तक से यदि हम देखेंगे, जब हानोक 65 वर्ष का हुआ तब उसके मथुशला का जन्म हुआ। मथुशला के जन्म के पश्चात हानोक 300 वर्ष तक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। इस प्रकार हानोक की कुल आयु 365 वर्ष की हुई। हानोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था, फिर वह लोप हो गया क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। तो परमेश्वर के वचन में हम लोग देख सकते हैं हानोक का स्वर्गीय आरोहण के बारे में, उसके विषय में लिखा बाइबल में। मेरे प्रियो 65 वर्ष का हुआ तो मेतुशला का जन्म हुआ। 65 इयर्स की उम्र में मेतुशला का जन्म हुआ। उसके बाद बाइबल में लिखा रहता है 300 साल, लगभग 300 साल वो परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। हानोक वॉक्ड विथ गॉड, एनोक वॉक्ड विथ गॉड। तो मेरे प्रियो परमेश्वर के साथ साथ चलता था। तो प्रभु की वचन में 5वां अध्याय और 6वां अध्याय, ये जो अध्याय है मेरे प्रियो मनुष्य जाति के दुष्टता के बारे में चैप्टर 6 में हम लोग देख सकते हैं। 7 और 8 अध्याय उत्पत्ति के पुस्तक में जल प्रलय के विषय में हम लोग देख सकते हैं। नूह की जल प्रलय के विषय, नोवा फ्लड के विषय में हम लोग देख सकते हैं। ये 5वां अध्याय में मेरे प्रियो 10 जनरेशंस, 10 पीढ़ियों का वर्णन हम लोग देख सकते हैं उत्पत्ति 5वां अध्याय में। मैं बताना चाहता हूं परमेश्वर के वचन से। तो मेरे प्रिय हानोक का खोड़ के विषय में भी बता सकता हूं परमेश्वर के वचन में। हानोक का भविष्यवाणी के बारे में बता सकता हूं परमेश्वर के वचन से। तो हानोक ही वॉक्ड विथ गॉड, परमेश्वर के साथ साथ संग वो चलता था, बाइबल में लिखा हुआ है। तो मेरे प्रियो परिवार को भी यानी वो अच्छे से मैनेज कर रहा था और साथ ही साथ वो परमेश्वर के साथ भी चल रहा था। ये बाइबल में ये विषय लिखा हुआ है, हम लोग देख सकते हैं। तो परमेश्वर के वचन में हानोक 300 साल परमेश्वर के साथ साथ चलता था और 65 इयर्स
वो परिवार के साथ चलता रहा। बाइबल में यह वर्णन हम लोग देख सकते हैं। तो मेरे प्रियो पूरा 365 ईयर्स का हो गया और परमेश्वर उनको उठा लिया। परमेश्वर मेरे प्रियो उसने मृत्यु को नहीं देखा। ही वॉक्ड विथ गॉड। अंत के दिनों में हम लोग मेरे प्रियो परमेश्वर के साथ साथ चलते रहना चाहिए। अंत के दिनों में हम लोग परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार चलने वाला होना चाहिए, प्रार्थना पूर्वक जीने वाला होना चाहिए, विश्वास के साथ रहने वाला होना चाहिए। तो परमेश्वर के वचन में मैं बताना चाहता मेरे प्रियो, हानोक ये 7th पीढ़ी का है करके लिखा है यहूदा की पत्री अध्याय 1 का 14 आयत में। इसने एक पहली भविष्यवाणी बाइबल में मेरे प्रियो यीशु मसीह के विषय में प्रभु अपने लाखों पवित्रों के साथ आया ऐसा भविष्यवाणी कर रहा है। मेरे प्रियो सेकंड कमिंग का भविष्यवाणी ये दे रहे। मैं कहना चाहता हूँ मेरे प्रियो अगर हम लोग एक युग का अगर 1000 ईयर्स का अगर गिनेंगे तो परमेश्वर के इस वचन के अनुसार मेरे प्रियो ये 7वां पीढ़ी यानी 7,000 वर्ष के रूप में ये भविष्यवाणी को हम लोग देख सकते हैं। एक समय आने वाला है मेरे प्रियो, कलीसिया इस दुनिया से गायब होने वाला है हानोक के समान। कलीसिया मेरे प्रियो मसीह लोग इस दुनिया से लोप हो जाएंगे, इस दुनिया से वो चले जाएंगे परमेश्वर के पास, परमेश्वर के राज्य में चले जाएंगे। उसको रैप्चर कहते हैं, कलीसिया उठा लिया छाना कहते हैं। जिस रीति से हानोक उठा लिया गया मेरे प्रिय, हानोक ट्रांसलेटेड, हानोक रैप्चर्ड, गॉड टुक हिम टू हेवन। परमेश्वर हानोक को स्वर्ग पे ले गए थे। बाइबल में मेरे प्रिय इब्रानियों के पुस्तक में हानोक के बारे में इस प्रकार लिखा रहता है। इब्रानियों की पुस्तक अध्याय 11, इब्रानियों की पुस्तक अध्याय 11 5 और मैं पढ़ना चाहता मेरे प्रिय 5 आयत को पढ़ना चाहता। 11 का 5th वर्स इब्रानियों की पुस्तक, बुक ऑफ हिब्रूस 11 चैप्टर वर्स 5। विश्वासी से हानोक उठा लिया गया कि मृत्यु को ना देखे, मृत्यु को ना देखे, हानोक मृत्यु को ना देखे। तो इसी प्रकार मेरे प्रियो यहाँ पर विश्वासी लोग अगर परमेश्वर गायब करेंगे तो मेरे प्रियो विश्वासी लोग भी मृत्यु को नहीं देखेंगे, पहला मृत्यु को भी नहीं देखेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं कहना चाहता हूँ परमेश्वर के वचन में मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूँ परमेश्वर के वचन में हम लोग मसीह लोग हैं, हम लोग दूसरा मृत्यु को नहीं देखेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरा मृत्यु को नहीं देखेंगे। मैं कहना चाहता हूँ परमेश्वर के वचन में ये विषय लिखा रहता है प्रकाशित वाक्य पुस्तक में। जो जय पाते हैं उन लोग को प्रभु के वचन में लिखा है अध्याय 2 का, देखिएगा प्रभु के वचन में 11 आयत 2 का 11 प्रकाशित वाक्य। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए उसको दूसरी मृत्यु से हानि ना पहुंचेगी, उस दूसरा मृत्यु से कुछ हानि ना पहुंचेगी ऐसा लिखा हुआ। तो जय पाते हैं उसको दूसरा मृत्यु से कोई हानि ना पहुंचेगी। तो आज परमेश्वर के लोग हैं हम लोग, हमको यानी कोई हानि ना होगी, मसीह लोगों को कोई हानि ना रहेगी, कुछ हानि ना होगी। तो मेरे प्रियो हानोक की भविष्यवाणी को मैं आज आप लोग के सामने रख रहा हूँ। हानोक एंड टाइम का, अंत के दिनों का और सेकंड कमिंग का भविष्यवाणी वो दे रहे। हानोक एक चिन्ह के रूप में हम लोग देख सकते हैं। हानोक अंत के दिनों का एक मेरे प्रिय प्रोफेसी रिलीज कर रहा है। वो रिलीज किया है प्रभु की वचन में, यहूदा की पत्री में लिखा हुआ है। 11 का 5 इब्रानियों के पुस्तक में मैं थोड़ा सा आगे पढ़ना चाहता हूँ। उसका पता नहीं मिला 11 का 5, क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था, उसका पता ना मिला, परमेश्वर ने उसने उठा लिया था वैसा लिखा है। और यहाँ पर उसके उठा लिया छाने से पहले उसकी यह गवाही दी गई थी कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया है।
उठा लिया जाने से पहले उसके एक अच्छा गवाही दी गई, ऐसा लिखा हुआ है। आज मेरे प्रियो, हमारा गवाही अंत के दिनों में अच्छा रहना चाहिए, अच्छा गवाही होना चाहिए, आपकी टेस्टमनी सही रहना चाहिए। आज मेरे प्रियो, बहुत लोग अंत के दिनों में अपना गवाही को मेरे प्रियो बिगाड़ के रख देंगे, अपना गवाही को थामे नहीं रहेंगे, गवाही को खो देंगे, अच्छी गवाही। तो परमेश्वर के वचन में यहाँ पर हानोक के विषय में इस प्रकार लिखा है, और मेरे प्रियो 11:5 इब्रानियों की पुस्तक में उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया है। हानोक परमेश्वर को प्रसन्न किया है, ऐसा लिखा हुआ है। आज मेरे प्रियो, आपको परमेश्वर को पसंद आने वाला जीवन जीना चाहिए। हाउ टू प्लीज गॉड, आप परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला व्यक्ति होना चाहिए। 12 से 14 कार्य है बाइबल में, वो कार्य हमको करने से परमेश्वर हमसे प्रसन्न होते हैं। क्या क्या कार्य है पास्टर जी हमको बताएंगे। तो मेरे प्रियो, अभी हानोक का भविष्यवाणी के बारे में, हानोक के अंत के दिनों का भविष्यवाणी के बारे में मैं बता रहा हूँ प्रभु की वचन से। तो मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता हूँ प्रभु की वचन में हर 1000 साल में कोई ना कोई रैप्चर हम बाइबल में देख सकते हैं। 1000 के साल के अंदर मेरे प्रियो कोई ना कोई यानी भविष्यवाणी होते रहता है। आज वी आर डिस्कसिंग अबाउट द prophecy of Hanok prophecy you are listening। आज मैं कहना चाहता हूँ मेरे प्रियो, there are 7 raptured mentioned in the Bible। There are 7 raptured mentioned in the Bible। First rapture, Hanok rapture took place in the Bible। हानोक की यानी मेरे प्रियो उठा लिया जाने के विषय में बाइबल में लिखा हुआ है। आज मैं कहना चाहता हूँ मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको ब्लेस करना चाहते हैं। गॉड वांट्स टू गिव यू ब्लेसिंग्स, गॉड वांट्स टू गिव यू रेवलेशन, गॉड वांट्स टू गिव यू especially prophetic revelation। This end time you need prophetic revelation। तो मेरे प्रियो, कैसे मिलेगा ये prophetic revelation? आज मेरे प्रियो, परमेश्वर आदम को एक भविष्यवाणी बताए थे, यानी एंड टाइम के विषय में। इस सृष्टि एक बार जल के द्वारा नाश हो जाएगा और एक बार आग के द्वारा नाश होगा करके बताए थे आदम को परमेश्वर। मेरे प्रियो, एग्जैक्टली आदम बताया उसके बेटे को, और उसके बेटे ने बताया उसके बेटे को, ऐसा बताते बताते हानोक तक पहुंच गया। और मेरे प्रियो, हानोक मेतुशला को बताया, मेतुशला मेरे प्रियो लेमेक को बताया, लेमेक नूह को बताया। तो मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूँ वन टाइम का पानी के द्वारा जल प्रलय आने का ये हो चुका था। अब मेरे प्रियो आग का प्रलय, मेरे प्रियो आग के द्वारा, फायर के द्वारा डिस्ट्रक्शन होने जा रहा है सेकेंड टाइम। तो आज मेरे प्रियो प्रभु की वचन में एंड टाइम पे हानोक के जैसा यू हैव टू लिव बाय फेथ, यू हैव टू लिव बाय फेथ लाइक हानोक के जैसा आपको फेथ के द्वारा जीना चाहिए। दैट इज रिटन इन द बाइबल, दैट इज रिटन इन द बाइबल। बाइबल में लिखा हुआ 11:5 हिब्रूस, बुक ऑफ हिब्रूस 11 chapter verse 5, Hanok he lived by faith, he pleased God, he had a great testimony, he had a great testimony। आपके जीवन में मेरे प्रियो अच्छा टेस्टिमनी होना चाहिए, आपको विश्वास के साथ जीना चाहिए। He walked with God, Hanok he walked with God, 300 years he walked with God। 300 साल वो परमेश्वर के साथ साथ चला था। आज मेरे प्रियो, परमेश्वर उसको एक भविष्यवाणी दे रहा है, सेकेंड कमिंग का भविष्यवाणी, रैप्चर के बाद होने वाला भविष्यवाणी। हानोक उठा लिए गए, बाइबल में हम लोग देख सकते हैं, इब्रानियों की पुस्तक 11:5। और मेरे प्रियो 5th chapter में जैसा लिखा है प्रभु की वचन में, उत्पत्ति के पुस्तक अध्याय 5, 21, 22, 23, 24, इन आयतों में भी हम लोग देख सकते हैं मेरे प्रियो। वो 10 जनरेशंस धर्मी लोग थे। हानोक का 10 पीढ़ी मेरे प्रियो के बारे में जो बाइबल में लिखा हुआ है, वो एक प्रोफेसी के रूप में उन नेम्स को अगर हम लोग मेरे प्रिय एक जगह अगर लिखेंगे,
एक प्रोफेसी बनता है। वो 10 नेम्स अगर हम लोग एक जगह लिखेंगे, एक भविष्यवाणी उनके विषय में, यीशु मसीह के विषय में एक भविष्यवाणी मेरे प्रियो छुपा हुआ वो 10 जनरेशन्स में, वो 10 धर्मी लोग के जीवन में मेरे प्रिय एक प्रोफेसी छुपा हुआ है। परमेश्वर मेरे प्रिय अंत के दिनों का प्रोफेसी दिए थे एनोक को परमेश्वर। मेरे प्रिय उसी प्रकार हम लोग अगर अंत के दिनों में परमेश्वर के वचन के अनुसार अगर हम लोग जिएंगे, जरूर हम लोग का भी रैप्चर हो सकता है, हमारा भी रैप्चर होगा। मेरे प्रिय पहला कुरिन्थियों की पुस्तक अध्याय 15 का 51-52, फर्स्ट थेसलोनियों 4 चैप्टर वर्स 17, 18, 19, जॉन गॉस्पेल 14 चैप्टर वर्स 2 and 3, ये तीनों वर्सेस में, तीनों वचनों में हम लोग मेरे प्रिय रैप्चर के विषय में देख सकते हैं। यीशु मसीह बताया 14 चैप्टर वर्स 2 and 3, मैं जगह तैयार करने के लिए चाह रहा हूँ, जब जगह तैयार हो जाएगा मैं फिर आऊँगा, तुम्हें ले जाऊँगा जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ पर। मेरे पिता के घर में बहुत सा रहने के स्थान है, यदि ना होता मैं आप लोग को बता देता। तो आज परमेश्वर के वचन में गॉड वांट्स टू गिव यू हिज रेवलेशन टुडे। परमेश्वर आपको प्रकाशन देना चाहता है। एनोक रेवलेशन शुड हैव इन योर लाइफ फॉर द एंड टाइम्स। इफ यू हैव दैट रेवलेशन, यदि आपके जीवन में वो प्रकाशन रहेगा, यू विल गेट प्रिपेयर्ड फॉर द सेकेंड कमिंग, यू विल गेट प्रिपेयर्ड फॉर द रैप्चर, यू विल गेट प्रिपेयर्ड फॉर द 1000 years मिलेनियम। तो आज मेरे प्रिय परमेश्वर के वचन में मैं बताना चाहता हूं, आज आप लोग को तैयार होना चाहिए। जीसस इज गोइंग टू कम वेरी सून। यीशु मसीह बहुत जल्द आने वाला है। आर यू रेडी टू गो विथ हिम? आर यू रेडी टू गो विथ हिम टू हेवन? यीशु मसीह के साथ जाने के लिए क्या आप तैयार है? गेट रेडी टू गो विथ हिम। ही इज गोइंग टू कम वेरी सून। रैप्चर इज गोइंग टू टेक प्लेस वेरी सून। मेरे प्रियो, प्रभु की वचन में 7 एग्जाम्पल्स वी कैन सी इन द बाइबल। 7 मेरे प्रियो रैप्चर का एग्जाम्पल्स को हम लोग देख सकते हैं बाइबल में। 7 रैप्चर्स को देख सकते हैं हम लोग बाइबल में। मेरे प्रियो, फर्स्ट रैप्चर एनोक रैप्चर, हानोक रैप्चर्ड। तो आज परमेश्वर के वचन में एनोक का पहला रैप्चर के विषय में हम लोग देख सकते हैं। मेरे प्रियो, प्रभु की वचन में कुछ लोग का विषय है, विल द चर्च ग्रो थ्रू द ट्रिबुलेशन? मेरे प्रियो, आंसर इज नो। चर्च विल नॉट गो टू द ट्रिबुलेशन। Church before the tribulation, church will take place, rapture will took place. Rapture will take place before the tribulation. क्लेश काल के पहले कलीसिया का रैप्चर होगा, उसके बाद रैप्चर होगा। तो आज मेरे प्रियो मैं बताना चाहता हूँ, परमेश्वर के वचन में हम लोग को समझना है, हम लोग को मेरे प्रियो मालूम होना चाहिए। हानोक उठा लिया गया और बाइबल में सेकंड रैप्चर हम देख सकते हैं। 2nd chapter 9, 10, 11, 12 2 Kings, प्रभु की वचन में हम देख सकते हैं एलाइजा रैप्चर्ड, एलाइजा ट्रांसलेटेड टू हेवन। एलिया उठा लिया गया, बाइबल में हम लोग देख सकते हैं 2 Kings 2nd chapter verse 9, 10, 11, 12 में हम लोग देख सकते हैं प्रभु की वचन। आज मेरे प्रियो, एनोक का रैप्चर हम देख सकते हैं बाइबल में, और एलाइजा का रैप्चर सेकंड हम देख सकते हैं बाइबल में, और थर्ड मेरे प्रियो जीसस क्राइस्ट का हम देख सकते हैं बाइबल में। जीसस क्राइस्ट का रैप्चर हम लोग देख सकते हैं प्रभु की वचन में 111 एक्ट्स, बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 1 वर्स 11 में मेरे प्रियो यीशु मसीह उठा लिए गए। जीसस translated, Jesus went to heaven. यीशु मसीह ascended to heaven. यीशु मसीह उठा लिया गया। 111 Acts, book of Acts, a third rapture example. Then fourth rapture, मेरे प्रियो, after the death of Jesus Christ, यीशु मसीह का डेथ के बाद
यीशु मसीह मृत्यु के बाद बाइबल में लिखा रहता है, मत्ती रसूल समाचार बुक ऑफ मैथ्यू, प्रभु की वचन में हम देख सकते हैं। ये देखिएगा प्रभु की वचन में, ट्वेंटी सेवन चैप्टर 52, खबरें खुल गई और सोए हुए पवित्र लोगों के बहुत से शव जी उठे, प्रेज़ गॉड। और उस जी उठने के बाद वे कब्र में से निकलकर पवित्र नगर में गए और बहुतों को दिखाई दिए, प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरे प्रिय, यहाँ पर हम देख सकते हैं आफ्टर द डेथ ऑफ जीसस क्राइस्ट, 27 चैप्टर वर्स book of Matthew, Gospel of Matthew, chapter 27, verse 52 and 53. Chapter 27, chapter verse 52 and 53, we can see in the Bible, fourth example in the Bible, all the saints, those who are in the tombs, they came out. They came out from the tombs. Tombs were opened. मेरे प्रियो, कब्रें खुल गई और पिछले 4000 ईयर से जितने भी लोग कब्रों में थे, they rose from the dead. वो मृत्यु से मेरे प्रियो वो लोग जी उठे कब्रों से। they came मेरे प्रियो इन यरूशलेम शहर में वे बाहर आए और बहुत लोगों को they appeared. Many people, मेरे प्रियो, they appeared, the saints, those who lived righteous life, जो धर्मी जीवन जिए, वे सब जी उठे और बहुतों को दिखाई दिए और they went to heaven. वे स्वर्ग आरोहण हुआ और वे स्वर्ग पे चले गए. they disappeared, वे गायब हो गए. मेरे प्रियो, fourth rapture example in the Bible. And then the fifth example we can see in the Bible, Saint Paul, he went to the third heaven. It is written in the Bible, मेरे प्रियो, पौलुस के विषय में लिखा है बाइबल में, 12th chapter verse 1 to 3. 2 Corinthians chapter 12 verse 1 to 3. 4th तक, until 4. 12th chapter 2 Corinthians वर्स 1 2 3 4. मैं बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन में पॉल went to the third heaven, तीसरी स्वर्ग पे उठा लिया गया पौलुस. ये भी एक एग्जाम्पल है, रैप्चर का एग्जाम्पल. यानी यहाँ पर प्रभु की वचन में एक और एग्जाम्पल हम देख सकते हैं प्रभु की वचन में. दिस इज द फिफ्थ एग्जाम्पल इन द बाइबल. हम देख सकते हैं 12th चैप्टर 2 कोरिन्थियंस वर्स 2 and 3. मैं मसीह के एक मनुष्य को जानता हूँ, 14 वर्ष हुए कि ना जाने दे सहित ना जाने दे रहित परमेश्वर जानता है, ऐसा मनुष्य तीसरे स्वर्ग तक उठा लिया गया. मैं ऐसा मनुष्य को जानता हूँ कि ना जाने दे सहित ना जाने दे रहित परमेश्वर ही जानता है कि स्वर्गलोक पर उठा लिया गया. ऐसे बातों सुनी जो कहने की नहीं और जिनका मुंह पर लाना मनुष्य को उचित नहीं. तो मेरे प्रिय, परमेश्वर के वचन में यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं 12th chapter verse 1 2 3 4 2 Corinthians. This is the fifth example in the Bible, rapture example. तो आज परमेश्वर के वचन में मेरे प्रियो मैं बताना चाहता हूँ, 6th example also is mentioned in the Bible. 4th chapter, John the apostle raptured, caught up to the heaven. प्रभु की वचन में हम लोग देख सकते हैं 6th एग्जाम्पल, प्रकाशित वाक्य पुस्तक अध्याय 4 का वर्स 1 और 2. देखिए, मैं पढ़ना चाहता हूँ प्रभु की वचन से 4th chapter verse 1 and 2. इन बातों के बाद जो मैंने दृष्टि की तो क्या देखता हूँ कि स्वर्ग में एक द्वार खुला हुआ है और जिसमें ने पहले तुरी के शब्द से अपने साथ बातें करते सुना था, वह कहता है, या ऊपर आचा, मैं वे बातें तुझे दिखाऊंगा जिनका इन बातों के बाद पूरा होना आवश्यक. तुरंत मैं आत्मा में आ गया और क्या देखता हूँ कि
एक सिंहासन स्वर्ग में रखा है और उस सिंहासन पर कोई बैठा है। तो मेरे प्रिय 4th chapter verse 1 and 2 प्रकाशित वाक्य पुस्तक में हम लोग देख सकते हैं। Chapter 4 verse 1 and 2 Revelation। तो मेरे प्रियो जॉन द अपोस्टल he went to the heaven in the spirit, transported to heaven. Holy Spirit transported him in the spirit to heaven. This is the 6th example in the Bible. 6वां एग्जाम्पल हम देख सकते हैं प्रभु की वचन। एंड देन द 7th एग्जाम्पल प्रभु की वचन में 6 हो चुका था और 7th इट इज गोइंग टू टेक प्लेस, ये होने चाह रहा है मेरे प्रिय। 7th प्रभु की वचन में 1 Thessalonians का 4th chapter 15, 16, 17 and 18 देखिए यहाँ पर प्रभु की वचन में 16, 17, 18 1 Thessalonians। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरी फूकी जाएगी और जो मसीह में मरे हैं वे पहले छी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। इस प्रकार इन बातों से एक दूसरे को शांति दिया करो। तो मेरे प्रिय परमेश्वर के वचन में 7th rapture example, it is written here, it is going to take place. Church is going to be raptured very soon. Church is going to rapture very soon. मेरे प्रियो प्रकाशित वाक्य पुस्तक अध्याय 1, 2, 3 मेरे प्रियो लगभग 19 टाइम्स मेरे प्रियो चर्च के विषय में 19 टाइम्स लिखा हुआ है बाइबल में। प्रकाशित वाक्य पुस्तक आफ्टर 4th chapter, प्रकाशित वाक्य पुस्तक 6th chapter to 18th chapter, there is no mention about the church. What happened to the church? चर्च के साथ क्या हुआ था? तो मेरे प्रियो चर्च के साथ क्या हुआ था? What happened to the church? Church was raptured. Church is going to be raptured. मेरे प्रियो प्रकाशित वाक्य पुस्तक में chapter 1 was chapter 1, chapter 2, chapter 3, in these 3 chapters 19 times church mentioned. After the 4th chapter church was not mentioned in the Bible in the book of Revelation. What happened to the church? Church was caught up to the heaven. चर्च मेरे प्रियो उठा लिया गया है, चर्च स्वर्ग पे चला गया है। तो आज मेरे प्रियो परमेश्वर आपके जीवन में, परमेश्वर आपके घर में, आपके परिवार में, मेरे प्रियो परमेश्वर आपको तैयार करना चाहता है फॉर द रैप्चर। रैप्चर विल टेक प्लेस बिफोर द ट्रिबुलेशन। मेरे प्रियो 4 काइंड्स ऑफ ओपिनियंस पीपल are मेरे प्रियो people thinking about the pre-trib rapture, about the mid-trib rapture, about the post-trib rapture and partial rapture. 4 opinions people carrying these days. मेरे प्रियो first one, rapture will take place before the rapture, before the tribulation. This is called pre-trib rapture. Second one, mid-trib rapture. Church will be taken mid-trib, in between the tribulation, that will be called mid-trib rapture. And then the 4th opinion people are carrying these days, post-trib rapture, means church will take place, church will be raptured after the tribulation. And then the 4th opinion, church will caught up, church will be raptured, partial rapture. Which opinion is right? Which opinion is correct? According to the Bible, मेरे पूरे बाइबल के अनुसार pre-trib rapture is the right answer.
Pre-trib rapture is the right answer. Pre-trib rapture is the we have to understand. Church will go to tribulation. This is the wrong teaching. This is the wrong teaching. वो सही शिक्षा नहीं है. कलीसिया क्लेश काल में छाएगा. तो मेरे प्रियो, what is the right teaching? सही शिक्षा क्या है? Before the tribulation, before the Jacob's trouble, before the great tribulation, मेरे प्रियो, महाक्लेश काल के पहले, जेकब्स ट्रबल के पहले, मेरे प्रियो, कलीसिया उठा लिया जाए. Church will be taken place. Church will be raptured before the tribulation. That is called pre-trib rapture. That is called pre-trib rapture. मेरे प्रियो, pre-trib rapture is right answer. तो आज परमेश्वर के वचन से what is the Hanok prophecy? What is the Hanok prophecy? तो मेरे प्रियो, he prophesied about the second coming. मेरे प्रियो, दूसरी आगमन के बारे में उन्होंने भविष्यवाणी किए. तो दूसरी आगमन के बारे में उन्होंने भविष्यवाणी किए. तो आज मेरे प्रियो 7,000 ईयर. तो मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूं, आदम से लेकर हानोक तक 1,000 ईयर्स, हानोक से लेकर अब्राहम तक 1,000 ईयर्स. इसी प्रकार मेरे प्रियो, आदम से लेकर अब्राहम तक 2,000 ईयर्स, अब्राहम से लेकर यीशु मसीह तक 2,000 ईयर्स, और यीशु मसीह से लेकर अब तक 2,000 ईयर्स. तो आज मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन के अनुसार अभी कलीसिया का रैप्चर होने वाला है. बहुत जल्द कलीसिया उठा लिया जाने वाला है. तो आज मेरे प्रियो, हानोक के जैसा हमको मेरे प्रिय में क्या एक आयत पढ़कर इस संदेश को समाप्त करना चाहता हूँ. यहेजकेल के पुस्तक में मेरे प्रियो 3 धर्मी लोग के बारे में, यहेजकेल के पुस्तक में 3 धर्मियों के बारे में लिखा हुआ है. उसमें एक धर्मी प्रभु की वचन के अनुसार मेरे प्रियो 14 चैप्टर वर्स 14 में 3 धर्मी लोग के बारे में वहाँ पर लिखा रहता है. नोआ के बारे में, दानियल के बारे में और अय्यूब के बारे में लिखा रहता. मेरे प्रियो, यानी मैं कहना चाहता हूँ, परमेश्वर के वचन के अनुसार हम लोग को धर्मी जीवन जीना है. हम लोग को धर्मी जीवन जीना है, तब हम उठा लिया जाएंगे. हम लोग हानोक के जैसा जीना है, तब परमेश्वर हमको लेके जाएगा. If you live like a Enoch, you will be raptured. God will take you to heaven. When Jesus comes in a moment of time, मेरे पर 1 Corinthians 15 chapter verse 51-52 पढ़ेंगे और संदेश को हम समाप्त करते हैं. प्रभु की वचन में हम देख सकते हैं मेरे प्रियो, 1 कुरिन्थियों की पुस्तक 15 chapter verse 51 and 52. देख, मैं तुमसे एक भेद की बात कहता हूं. हम सब नहीं सोएंगे, परंतु सब बदल जाएंगे, और यह क्षण भर में पलक मारते ही अंतिम तुरी फूकते ही होगा. क्योंकि तुरी फूकी जाएगी, मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे. क्योंकि अवश्य है कि यह नाशवान देह अविनाशी को पहन ले, और यह मरणहार देह अमरता को पहन ले. तो मेरे प्रिय, परमेश्वर के वचन के अनुसार हम लोग उठा लिया जाने वाले. हम लोग मेरे प्रिय हानोक के जैसा हम लोग यीशु मसीह के साथ बादलों पर चले जाएंगे. इस चले जाने को रैप्चर कहते हैं, उठा लिया जाना कहते हैं. हिंदी में, इंग्लिश में रैप्चर कहते हैं. और मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन के अनुसार, परमेश्वर के वचन के अनुसार, those who are watching from Namibia, those who are watching from Africa, God is going to bless you. God is going to give you revelation for the second coming, for the rapture. God is going to give you like a revelation God had given to Hanok. Like that, may God is going to give you revelation. May God is going to get you prepared. May God is going to prepare you for the rapture. You are going to get prepared very soon. आज मेरे प्रिय, जितने भी लोग संदेश को सुन रहे हैं, परमेश्वर आप लोग के विषय में बता रहा है. आप लोग को भी परमेश्वर तैयार कर रहा है.
एंड टाइम रेवलेशन गॉड इज गोइंग टू गिव यू। आप लोग अंतिम दिनों का प्रकाशन देने चाह रहा है, आप लोग अंत के दिनों का प्रकाशन को पाएंगे। और मेरे प्रियो, परमेश्वर कभी भी अच्छा है, आप उनके साथ वो तालियां चाहेंगे। मेरे प्रियो, एक आयत को पढ़कर मैं संदेश को समाप्त करना चाहता हूँ। जस्ट वन वर्स आई विल टेल यू एंड आई विल फिनिश दिस मैसेज। I would like to share with you Isaiah, book of Isaiah, 57th chapter, verse 1 and 2. 57th chapter, verse 1 and 2. Isaiah 57th chapter. यशायाह 57 chapter, verse 1 and 2. धर्मी जन नष्ट होता है और कोई इस बात की चिंता नहीं करता। भक्त मनुष्य उठा लिया जाते हैं, परंतु कोई नहीं सोचता। धर्मी जन इसीलिए उठा लिया जा गया है कि आने वाली आपत्ति से बच जाए। वह शांति को पहुँचते हैं, जो सीधी चाल चलता है वह अपने काट पर विश्राम करता है। तो मेरे प्रिय, भक्त मनुष्य उठा लिया चाहते हैं। हानोक भक्ति मनुष्य थे, हानोक भक्ति वाला मनुष्य थे, इसलिए हानोक उठा लिया गया। आज मेरे प्रिय, अंत के दिनों में आपकी भक्ति सही रहना चाहिए, अंत के दिनों में आपकी टेस्टमनी सही रहना चाहिए, अंत के दिनों में आपका फेथ सही रहना चाहिए, अंत के दिनों में मेरे प्रियो, आप यू हैव टू वॉक विथ गॉड, आप परमेश्वर के साथ चलते रहना चाहिए। अगर ऐसा है तो मेरे प्रियो, आपका प्रेयर लाइफ सही रहना चाहिए। आपको मेरे प्रियो, परमेश्वर, यू हैव टू प्लीज गॉड, आपको परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहिए। अगर ऐसा जीवन जिएंगे तो मेरे प्रियो, अंत के दिनों में क्लेश काल से आप बच जाएंगे, मृत्यु से, सेकंड डेथ से आप बच जाएंगे, पाप से बच जाएंगे, आने वाला प्रकोप से बच जाएंगे, कोविड जैसा मेरे प्रियो महामारियों से भी बच जाएंगे, और हेल से, नरक से, पाताल से आप बच जाएंगे, और मेरे प्रियो ट्रिबुलेशन से बच जाएंगे। तो परमेश्वर आपको स्वर्ग राज्य में ले चलेंगे। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं, इस संदेश के द्वारा परमेश्वर आप लोग को ब्लेस करे। लेट मी प्रे फॉर यू राइट नाउ। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ और इस संदेश को समाप्त करना चाहता हूँ। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद पिता। एंड टाइम हैनोक की भविष्यवाणी के विषय में आज हम लोग प्रभु सुन रहे। परमेश्वर अनुग्रहकारी पिता, यस लॉर्ड, आप प्रभु कलीसिया को लेके प्रभु जी दूसरी आगमन में अब वापस आएंगे 1000 साल राज्य करने के लिए। प्रभु जी परमेश्वर, आप अभी आने वाला है प्रभु सेकेंड टाइम, प्रभु जी, टू टेक द चर्च टू हेवन, कलीसिया को स्वर्ग ले जाने के लिए। यू आर गोइंग टू कम वेरी सून लॉर्ड। लॉर्ड हेल्प अस टू गेट प्रिपेयर्ड लॉर्ड, हमको तैयार होने के लिए पिता हमें प्रभु सहायता कीजिए प्रभु, हमें प्रभु मदद कीजिए प्रभु, अनुग्रह से, कृपा से भर दो पिता प्रभु। Those who are watching this broadcast, Lord, those who are watching from the Facebook, those who are watching from the YouTube channel, Lord, you bless them, Master. You bless them, Master. Lord, give them, Lord, revelation, Prabhuji, about the rapture, about the end times revelation. Let them have this revelation, Lord Jesus. Lord Jesus, you touch them, Master. You heal them, Master. You bless them, Master. Lord Jesus, you open, Lord Jesus, their minds, Master. You open their hearts, Master. You open their minds, Master. You open their ears, Master. राइट नो मास्टर, आपके प्रिय लोग के आंखों को खोल दो पिता, आपके प्रिय लोग के कानों को खोल दो पिता, आपके प्रिय लोग के दिमाग को खोल दो प्रभु। Lord, you touch them, Master. You lead them, Master. You guide them, Master. अगुवाई कीजिए परमेश्वर और आप ब्लेस कीजिए प्रभु जी। आपके प्रिय लोग से आप बात कीजिए प्रभु जी, आपके अनुग्रह से, आपकी कृपा से, आपके आनंद से भर दो पिता प्रभु। महान परमेश्वर, आपके प्रिय लोग के जीवन में बड़े बड़े काम होने पाए यीशु के नाम से, अद्भुत कार्य, आश्चर्य कर्म होने पाए, सामर्थ्य कार्य, चमत्कार होने पाए प्रभु। महान परमेश्वर, याद कीजिए आपके प्रिय लोग को, स्मरण कीजिए आपके प्रिय लोग को, आपके आगमन के लिए तैयार होने पाए। और प्रभु जी, हमको 1000 साल राज्य करना है पिता, और आपके राज्य में जाना है प्रभु जी। हम उटालिया चाहने वाले में प्रभु जी होने पाए प्रभु जी। अनुग्रहकारी पिता, आप जब रिटर्न इस पृथ्वी पे आएंगे पिता, हानोक की भविष्यवाणी के अनुसार हम भी पिता आपके साथ प्रभु इस दुनिया में वापस आने पाए। जैसा प्रकाशित वाक्य पुस्तक 19:11 से 15 तक, प्रभु जी, बुक ऑफ रेवलेशन 19 चैप्टर वर्स 11 to 15, सेकेंड कमिंग, और अबा शलाराबाओ, जब आप दोबारा रिटर्न प्रभु इस पृथ्वी पे आएंगे पिता, हम लोग प्रभु आपके साथ सेना बन के 7 साल के ट्रिबुलेशन के बाद हम इस पृथ्वी पर रिटर्न आने पाए। बस अनुग्रह करो, कृपा करो,
प्रभु रैप्चर, प्रभु जी परमेश्वर क्लेश काल के पहले होने वाला प्री ट्रिप रैप्चर में हम आपके साथ उठालियां छाने का योग्य बनने पाए प्रभु। बस अनुग्रह करो, कृपा करो प्रभु। कृपालु दयालु परमेश्वर यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूं प्रभु जी, आमीन आमीन। परमेश्वर आप लोग को ब्लेस करे। और मेरे प्रियो, सेकंड कमिंग का प्रोफेसी और सेकंड कमिंग के विषय में हानोक को परमेश्वर रेवलेशन दिए एंड टाइम का। तो मेरे प्रियो, वैसी अंत के दिनों का रेवलेशन आप लोग को भी मिलने पाए। यीशु मसीह लाखों के साथ वापस मेरे प्रियो पहले कलीसिया को ले जाने के लिए क्षण भर के लिए बादलों पे आएंगे और कलीसिया चला जाएगा 7 साल के लिए स्वर्ग पे। और फिर रिटर्न मेरे प्रियो लाखों लोग के साथ, कलीसिया के साथ मेरे प्रियो पृथ्वी पर रिटर्न फिजिकली वो आएंगे, 1000 साल राज्य करेंगे। और मेरे प्रियो एक आर्मगेदोन युद्ध भी होने जा रहा है, तो तैयार हो जाइए यीशु मसीह के साथ स्वर्ग पर छाने के लिए। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस और छत्तीसगढ़ स्टेट, गॉड ब्लेस और इंडिया, गॉड ब्लेस यू ऑल, गॉड ब्लेस यू।